नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैंने किशोर वर्ग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको पहले 3 प्रश्न अपनी पहली वीडियो में आपको बता दिए थे। आज मैं चौथा वाला प्रश्न लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जो चौथा वाला प्रश्न है वो भी थ्योरेटिकल ही होगा। प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक क्लास 10th की बुक में से, उसके 2 चैप्टर हैं, भारत में खगोल शास्त्र की उज्जवल परंपरा और भारतीय काल गणना समय की माप, ऐसा करके ये 2 चैप्टर हैं। तो उनमें से एक थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रश्न संख्या 4 होगी। तो ये जो 4 प्रश्न हैं ये थ्योरेटिकल ही होंगे, याद करने वाले होंगे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? आपका है जी प्रश्न संख्या 5, वर्ग निकालना द्वंद्व योग से। इसमें जो संख्या है, संख्या 3 अंकों की होगी, अंक 0 से 9 तक के होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको द्वंद्व निकालना आना चाहिए। मान लो कि कोई 3 अंकों की संख्या है, ये 3 अंक ABC हैं। मैंने बाल वर्ग में भी ये 3 अंकों का वर्ग द्वंद्व योग से निकालना आपको बताया था। पहले हम इकाई के अंक का द्वंद्व निकालेंगे। इकाई का अंक अकेला है तो एक अंक का जो द्वंद्व होता है, एक अंक का जो द्वंद्व होता है वो उस संख्या का स्क्वायर होता है। फिर हम इसके 2 अंक लेंगे B और C, इनका द्वंद्व निकालेंगे तो BC का जो द्वंद्व होगा इन दोनों अंकों के गुणनफल का डबल होगा। फिर तीनों अंकों का द्वंद्व निकालेंगे ABC का, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तीसरे के गुणनफल का डबल करेंगे और उसमें बीच वाला जो अंक है उसका वर्ग करके उसमें जोड़ेंगे। अब 3 अंक आएंगे जो गए, अब घटा दो, पहले के इकाई के अंक को हटा दीजिए। अब कौन बचे? A और B। दहाई और सैकड़े का अंक बचा, तो इसका जो द्वंद्व होगा वही होगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक का द्वंद्व होता है हमेशा 2 का गुणा करके दोनों अंकों का गुणनफल, यानी गुणनफल का डबल। अब 1 अंक यानी सैकड़े का अंक रह गया, तो A का अंक कौन होगा? 1 अंक का द्वंद्व हमेशा उस संख्या का वर्ग ही होता है। इतनी सी बात पकड़ में आ गई, A² आ गया। चलिए अब फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मुझे करना है जी 365 का स्क्वायर, तो मैं कैसे करूंगा 365 का स्क्वायर? तो पहले 1 अंक का द्वंद्व, यहीं से द्वंद्व के हिसाब से चलिए, तो 5 का द्वंद्व कितना होगा जी? 25। अब इन 2 अंकों का करेंगे 6 और 5 का, तो दोनों का मल्टीप्लाई, इसका डबल, तो 5 6 30, 30 का डबल क्या हो गया? 60। अब 3 अंकों का द्वंद्व करेंगे, तीनों का, तो पहले तीसरे के गुणनफल का डबल, 5 3 या 15, 15 2 या 30, और 6 का स्क्वायर 36, तो 30 और 36 कितने हो गए? 66। ऐसे करके लिख लो। अब 3 अंक आएंगे जो गए, अब 2 अंक ले लीजिए। 3 और 6 का द्वंद्व क्या होगा? 6 3 या 18, और 18 का डबल 36। 2 अंकों का द्वंद्व हमेशा उनके गुणनफल का डबल होता है। अब केवल एक अकेले अंक का द्वंद्व, तो 3 का द्वंद्व कौन होगा? 9। अब क्या करना है, इनको जोड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेगा? 5 हमारा एज इट इज। अब ये जो यहाँ दहाई लगी है वो इस अगले वाले में जुड़ जाएगा। 2 और 60, 62, 62 का 2, कैरी कितना लग गया? 6। 6 को इसमें 66 में जोड़ा, 72, 72 का 2, और कैरी कितना लगा जी? 7। अब 7 इसमें जुड़ेगा, 6 नहीं जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, जितना जुड़ करके आया उसकी कैरी जो लगी वो जुड़ेगा। तो 36 और 7 43, 43 का 3, और 4 कैरी का, तो 4 और 9 13। यहाँ पर 4 कैरी लगी थी। बात पकड़ में आ गई। ये आपका प्रश्न संख्या 4 और 5 इस प्रकार से होंगे। अब आपको अगली हम तीसरा जो पार्ट होगा उस पार्ट में आपको अगले जो प्रश्न होंगे उनको कराएंगे। ऐसे अगले 2-3 दिनों में आपको किशोर वर्ग हम पूरा करा देंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।